आज मैं 5 ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप इंस्टेंट लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए बात करूँगा। और वीडियो में डीएसए के लिए भी बात करूँगा। जो लोन एजेंट है उसको डीएसए कैसे बन सकते हो और कैसे प्रोसेस करते हैं, सभी बात बताऊँगा इस वीडियो में। पूरा एंड तक वीडियो देखना। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको 6 कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। क्रेडिट बी, केशी, एल&टी, प्रीफर, पेशेंस और प्रोटियम। ये 5 कंपनी पर्सनल लोन की है और एक प्रोटियम जो है वो बिजनेस लोन की कंपनी है। उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हो और जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज़ बात करता हूँ क्रेडिट बी के बारे में। अगर क्रेडिट बी में क्या क्या बेनिफिट्स है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, लो इंटरेस्ट रेट है, क्विक डिसबर्समेंट मनी इन द अकाउंट, मतलब कि आपको एक ही दिन में पेमेंट मिल सकता है। वेरियस नीड, मतलब कोई भी यूज़ के लिए ले सकते हो, जैसे अपना मैरिज है, होम रिनोवेशन है, हॉस्पिटल है, कुछ भी आप ले सकते हो। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, ना कोई उसमें वेरिफिकेशन फिजिकल आएगा या फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। मिनिमम डॉक्यूमेंट पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो 15 से 29% तक का है। लोन अमाउंट 10 लाख तक का है। बिजनेस वाले के लिए 4 लाख तक का है और पर्सनल लोन के लिए 10 लाख तक का है। टेन्योर की बात करूँ तो 15 मंथ के लिए दे रहा है मैक्सिमम। कुछ केसेस में आपको 36-48 मंथ के लिए भी दे रहा है। प्रोसेसिंग की बात करूँ तो 0% से लेकर 6% तक का प्रोसेसिंग फी है। टेन्योर की बात करूँ तो 15 मिनट में पर्सनल लोन ले सकते हो और सैलरी लोगों के लिए 1 दिन लग सकता है। फोरक्लोज चार्ज नहीं है, प्री पेमेंट चार्ज भी कोई नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो क्रेडिट स्कोर बेस पे आपको फंडिंग करेगा। उसके बाद एज की बात करूँ तो 21 ईयर से 45 ईयर एज होनी चाहिए। उसमें आपको अगर हाई लिमिट चाहिए, मतलब अमाउंट ज़्यादा चाहिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जिस बेस पे आपको अप्रूव देगा। कुछ केसेस में, सैलरीड केसेस में, अगर आपकी सैलरी वेरीफाई नहीं हो रही है तो आपके पास सैलरी स्लिप मांग सकता है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस प्रूफ भी लग सकता है। तो ये था बेसिक जानकारी है जो आप क्रेडिट बी में अप्लाई कर सकते हो। बात करता हूँ दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है केशी। केशी की बात करूँ तो कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, मतलब कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं है, सिर्फ अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट पे लोन ले सकते हो। क्विक डिसबर्समेंट है, एक ही दिन में डिसबर्स ले सकते हो। उसमें भी आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए ले सकते हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, 27% के आसपास लग सकता है, जो रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है। लोन अमाउंट की बात करूँ तो 1000 से लेकर 4 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। टेन्योर की बात करूँ तो 15 महीने का लिए ले सकते हो। 3% तक का प्रोसेसिंग फी रहता है। और एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। एज की बात करूँ तो 18 ईयर से 58 ईयर होना चाहिए। मिनिमम इनकम की बात करूँ तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो 12,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। 12,000 से ज़्यादा सैलरी आ रही है आपकी बैंक अकाउंट में तो आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप या फॉर्म नंबर 60, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। सैलरी स्लिप या फॉर्म नंबर 60 ऑप्शनल है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट से एचआर लेटर है, फॉर्म नंबर 60 है, सैलरी स्लिप है, तो भी आप अपलोड कर सकते हो। आईडी कार्ड भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये था केशी में आप लोन प्रोसेस करने का। बात करता हूँ एल&टी में। एल&टी में बात करूँ बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स के बाद तो 12 महीने से लेकर 48 महीने का, मतलब कि 4 साल तक का लोन देता है। लोन अमाउंट की बात करूँ तो 50,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से स्टार्ट होता है। कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देना नहीं है और आपको कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं देना है। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करो तो लोन टाइम जो है तो वो है टर्म लोन है, मतलब कि आपको ईएमआई बेस पे लोन देगा। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। सर्विस की बात करो तो जो एल&टी, मतलब जो एल&टी में जो पिन कोड अवेलेबिलिटी है, मतलब जो पिन कोड लिस्ट है उसमें होगा तो ही आपको फंडिंग करेगा। आउट ऑफ एरिया होगा तो फंडिंग नहीं करेगा। अकाउंट की बात करो तो आपका कोई एनपीए, सेटलमेंट, डाउटफुल, रिटर्न ऑफ या कोई डिले पेमेंट नहीं होना चाहिए। सिबिल में कोई भी ओवरड्यू अमाउंट नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर गोल्ड लोन लिया नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात करूँ पर्सनल लोन के लिए, आपको 2 से ज़्यादा पर्सनल लोन लाइव नहीं होना चाहिए और 6 महीने के अंदर कोई भी लोन लिया नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी लोन हो, मोबाइल हो, टीवी, फ्रिज, कंज्यूमर, होम लोन, कोई भी लोन हो, लोन नहीं लिया होना चाहिए 6 महीने के अंदर। और इंक्वायरी की बात करूँ तो 3 महीने के अंदर 4 से ज़्यादा सिक्योर लोन की इंक्वायरी और 1 महीने के अंदर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी फुलफिल कर सकते हो तो आप एल&टी में अप्लाई करेंगे तो आपका अप्रूवल आने का चांस ज़्यादा है।
दोस्तों अब बात करता हूँ प्रीफर जो अभी 5 लाख तक का लिमिट दे रहा है, वो भी इंस्टेंट सैलरीड और बिजनेस दोनों के लिए दे रहा है। बेनिफिट्स की बात करूँ तो 24 घंटे में आपको पेमेंट मिल जाएगा, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना है, डिजिटल प्रोसेस है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है। आइलेट्स की बात करूँ तो 5 लाख तक का लोन दे रहा है, टेन्योर की 4 साल का लिए टेन्योर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो 15 से 36% रिड्यूसिंग बेसिस पे लोन है। 10,000 से ज़्यादा सर्विस पिन कोड है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एरिया पिन कोड प्रीफर में सर्विस अवेलेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पे लोन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके ईएमआई की बात करूँ तो हर 5 तारीख को आपको ईएमआई कटेगा। फीस की बात करूँ तो 3.5% जैसा आपको प्रोसेस फी लग सकता है। बाउंस चार्ज 350 रुपया है। और एडिशनल अगर आप क्लोज करना चाहते हो टेन्योर से पहले तो आपको प्री क्लोज चार्ज देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 से ज़्यादा होना चाहिए टायर 1 सिटी में, और 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए टायर 2 और 3 सिटी में। एज की बात करूँ तो 22 से 55 ईयर एज होनी चाहिए। बिजनेस करते हो तो आपकी इनकम मंथली 20,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। न्यू टू क्रेडिट नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, पहली बार लोन ले रहा हो, क्रेडिट स्कोर 0 है, तो आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो सकता है। तो नया क्रेडिट वाले के लिए ये एप्लीकेशन नहीं है। और मिनिमम 7 दिन के अंदर 2 से ज़्यादा इंक्वायरी नहीं, और मैक्सिमम 2 इंक्वायरी इन लास्ट 7 डेज, मतलब कि 7 दिन के अंदर 2 से ज़्यादा लोन की इंक्वायरी नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप प्रीफर में लोन अप्लाई कर सकते हो और आसानी से ले सकते हो। दोस्तों बात करता हूँ पेशेंस की। पेशेंस से बात करूँ तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। क्विक अप्रूवल है, डिस्बर्समेंट भी आपको 3 से 6 घंटे के अंदर मिल सकता है, और उसमें भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। सैलरीड है तो आपको 5,000 से लेकर 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है 60 महीने के लिए, मतलब कि 5 साल के लिए लोन ले सकते हो। 10,000 से ज़्यादा सर्विसेबल पिन कोड है जहाँ पे आप एप्लीकेबल हो। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 5 लाख तक का लोन मिलेगा सेम टेन्योर पे, और 4,000 से ज़्यादा पिन कोड है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अभी स्टार्ट किया गया है। फीस की बात करूँ तो 2.5% से लेकर 3.5% तक का प्रोसेसिंग फी रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप सैलरीड हो तो सैलरीड में मुंबई, दिल्ली, नोएडा में 20,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, और अदर कोई सिटी है आपका तो वहाँ पे 18,000 से ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए। एज की बात करूँ तो 22 ईयर से 55 ईयर होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। अनसिक्योर लोन की इंक्वायरी 1 महीने के अंदर 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनकम वेरिफिकेशन है वो आपका ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट में वेरीफाई होगा, और उसी बेस पे आपको अप्रूवल रिजेक्ट देगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी मंथली सैलरी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। एज 22 ईयर से 55 ईयर्स ही होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। अनसिक्योर लोन की बात करूँ तो आपको 30 दिन के अंदर 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बिजनेस लोन की इंक्वायरी 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बिजनेस वाले के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांग सकता है जो 6 महीने का गैप होना चाहिए, और कोई एक बिजनेस प्रूफ, रजिस्ट्रेशन प्रूफ कंपलसरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास है लोन अप्लाई कर सकते हो। तो प्रोटियम की जो इंस्टेंट बिजनेस लोन प्रोवाइड कर रहा है उसमें बेनिफिट्स की बात करो तो इंस्टेंट लोन है, 5 मिनट के अंदर डिस्बर्समेंट मिल सकता है, 100% डिजिटल प्रोसेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई चेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन फीचर्स की बात करूँ तो 50,000 से लेकर 35 लाख तक का लोन मिल सकता है 1 से 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% से स्टार्ट होता है, और अभी 5,000 से ज़्यादा पिन कोड एरिया है जहाँ पे लोन सर्विस अवेलेबिलिटी है। फीस की बात करूँ तो 1% से ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग फी लग सकता है, और डिपेंड होता है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मिनिमम टर्नओवर साल का 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। बिजनेस विंटेज प्रूफ 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसका 1 साल कंप्लीट होना चाहिए। एज की बात करूँ तो 22 ईयर से 60 ईयर होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर 650 से ज़्यादा होना चाहिए। कस्टमर की डीपीडी 36 महीने में नहीं होना चाहिए, मतलब कि 3 साल के अंदर कोई डीपीडी नहीं होना चाहिए। एवरेज बैंक की बात करूँ तो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज बैंक बैलेंस कैसे काउंट करेंगे उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। कंपनी की बात करो तो कोई भी कंपनी हो, आप प्रॉपर्टरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टी में लोन अप्लाई करना है या डीएसए बनना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोनों के लिए, अप्लाई करने के लिए और डीएसए के लिए, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हो।